Okay, student, welcome to the next session of friction. So we will apply the concepts which we have learned so far. Okay, तो start करते हैं students. A block of, we'll take some basic numericals. A block of mass 4 kg is kept on a horizontal surface. Is kept on a horizontal surface. The surface is horizontal. Find the minimum force required. Find the minimum force देखिए अब थोड़ा क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं. फाइंड द मिनिमम फोर्स F required to move the block. Mu is 0.3, G is 10 meter per second square. So we know that weight acts in vertically downward direction, normal reaction. So N is what? 4G. G is given 10, 40. Friction, FSM. Let us calculate FSM. Static maximum friction. And we know that FSM, that is friction, that is given by mu n. So this is 0.3 into 40. 0.3 into 40, it is coming as 12 Newton. So minimum force required, to move the block, on the surface, is equal to 12 न्यूटन. तो इस क्वेश्चन से एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि अगर हमें किसी ब्लॉक को किसी सरफेस से मूव करना है, और फोर्स हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो मिनिमम कितना फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा उस ब्लॉक को उस हॉरिजॉन्टल सरफेस से मूव करने के लिए. डेफिनेटली स्टूडेंट्स, दैट मिनिमम फोर्स is equal to mu sm, FSM, that is mu n. तो यहाँ पे हमें इसे लिखना चाहिए. एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मिनिमम फोर्स क्या होना चाहिए. F minimum must be equal to FSM, that is mu into n. तो आप इसको आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स. तो फिर आगे बढ़ते हैं. We'll take some good examples. देखिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जो बहुत बेसिकली क्वेश्चन क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है.
बेसिकली जो क्वेश्चन का कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप कंसेप्ट को देखिए कि कैसे अप्लाई किया जाता है। अब देखिए, a block is shown in the figure. Calculate the minimum force F required to move the block. ब्लॉक का मास है 10 kg और ये रहा फोर्स जो हम एक एंगल पे अप्लाई कर रहे हैं। गिवन G is 10 meter per second square and mu is √2। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये तो हमें सिचुएशन मिल गई। सबसे पहले हम फोर्स को क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। F cos 60 that is F by 2। Why F by 2? क्योंकि cos 60 होता है 1/2। F sin 60 और हम जानते हैं वेट 10G that is 100। नॉर्मल रिएक्शन N FSM। बैलेंसिंग द वर्टिकल फोर्सेस, सीखिए आप इसको। बैलेंसिंग द वर्टिकल फोर्सेस N plus F sin 60। अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि हमें ब्लॉक का जो मोशन डिस्कस करना है वो राइट हैंड पर डिस्कस करना है। मस्ट बी इक्वल टू वेट। तो पहले हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालनी पड़ेगी। √3/2 sin 60 this is 100। So normal reaction is 100 minus √3 F upon 2, equation 1। और उसके बाद तो चीजें बहुत आसान है। F/2 should be equal to FSM। FSM is given by mu n। तो F/2 equal to mu √2 and 100 minus √3 F/2। ये इक्वेशन आपका जरा बन गया है, तो हमें इसी इक्वेशन को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा आगे और फिर हमें F निकालना पड़ेगा। Then we need to calculate the value of F by using this equation। यहाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, इसमें कोई डाउट हमें नहीं रखना चाहिए। Here we need to work hard to get that force, क्योंकि एक न्यूमेरिकल and I don't want any kind of direct formula। हमेशा फोर्स को रिजॉल्व करिए और वर्टिकल फोर्सेस को क्या करिए, बैलेंस करिए। वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करिए और रूट वगैरह से बिल्कुल मत घबराइए। तो सबसे मुझे ऐसा लगता है कि इसको इस तरह से कैलकुलेट करना ही बेटर रहेगा। एक बार एक क्वेश्चन कर लेंगे, हम उसे समझ लेंगे कि कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। So, are you done with this? तो हमेशा आप याद रखिए,
वर्टिकल फोर्सेस को क्या करिए, बैलेंस करिए। ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्सेस हैं n और f sin 60, दैट f sin 60 दे मस्ट बी इक्वल टू tan g। तो सबसे पहले हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है। अगर हम नॉर्मल रिएक्शन नहीं निकाल पाए तो हम FSM कैसे निकाल पाएंगे? तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें और अगली स्टेप में ले जाते हैं क्वेश्चन को। f/2, घबराने की कोई जरूरत नहीं, √2 100 माइनस √3 f/2, एलसीएम ले लीजिए, 200 माइनस √3f, 2 से 2 कैंसिल, f इक्वल टू 200 √2 माइनस √6f, इधर चला जाएगा, f प्लस √6f इक्वल टू 200 √2, f कॉमन, बहुत टफ दिखता है मैथमेटिकली। इस तरह की आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये आप टेक्निक सीखिए। क्या सीखिए? एक टेक्निक जो हमने डेवलप करी है। अब जैसे देखिए, यहाँ मैं आपको इसको एक और रिपीट करता हूँ। मान लीजिए ब्लॉक है, ये है 6 kg का, इसका वेट हो गया 6g, नॉर्मल रिएक्शन हो गई n, और आपने इस पर फोर्स लगाया मान लीजिए 100 न्यूटन का। कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पर। म्यू दिया हुआ है √2, म्यू दिया हुआ है √2। तो हमसे पूछा गया विल ब्लॉक मूव और नॉट, विल ब्लॉक मूव और नॉट। इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें ऐसा करने के लिए रिजॉल्व करना पड़ेगा। 100 cos 60, that will come as 50। दो बार करो, 100 sin 60, तो रिजॉल्व करो, n प्लस 100 sin 60 इक्वल टू 6g, g10 ले लेते हैं, 60 sin 60 की वैल्यू घबराने की कोई जरूरत नहीं, √3/2 60, ये हो जाएगा 50 √3, तो n आ गया 60 माइनस 50 √3, 60 माइनस 50 √3, तो n निकल गया। फिर हमें निकल जाएगा FSM, दैट इज μn। तो एक एग्जांपल लिया आपसे, एक एग्जांपल लेके हम इस पर बात कर रहे हैं। We are just taking one example. अब हम इसको थ्योरेटिकली कर लेते हैं। अब एक थ्योरेटिकल वर्जन बना लेते हैं। जो बुक्स में डायरेक्ट फॉर्मूले दिए गए हैं वो तो स्टूडेंट्स और भी खराब होते हैं उसमें तो बहुत ज्यादा ट्रबल आपको आना शुरू हो जाएगी। आप इसको करना सीखिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए कि n की वैल्यू क्या आ रही है। पहले n निकालिए, फिर FSM निकालिए, फिर ये अगर 50 FSM से ज्यादा होगा तो ब्लॉक मूव करेगा। अगर 50 हॉरिजॉन्टल फोर्स 50 है, उसकी वैल्यू FSM से कम होगी तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। अब इसको हम थ्योरेटिकली थोड़ा देखना चाहते हैं, थ्योरेटिकली थोड़ा देखना चाहते हैं। आप देखिए, हमने फोर्स लगाया कितने एंगल पर? अल्फा एंगल पर। तो ये हो गया F cos अल्फा, ये हो गया F sin अल्फा, ये हो गया वेट mg, और ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। तो सबसे पहले आपको फिर सिखाते हैं, F sin अल्फा प्लस n इक्वल टू mg। ऐसे केसेस में नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी?
mg माइनस f साइन अल्फा, और एफ एस एम क्या होगा, म्यू एन, दैट इज म्यू mg माइनस f साइन अल्फा। तो मिनिमम फोर्स F cos alpha must be equal to FSM। FSM फिर से आपको एक्सप्लेन करा, that is mu n। तो F cos alpha should be n, n की वैल्यू रखी, FSM तो हम निकाल ही चुके हैं, FSM हम निकाल ही चुके हैं, कितना mu n है, तो FSM को हम लिख देंगे यहाँ पर, ये वैल्यूज की यहाँ रखने जा रहे हैं, mu mg माइनस f साइन अल्फा। तो मिनिमम फोर्स हो जाएगा म्यू mg माइनस f साइन अल्फा। अब आप कितना याद करोगे, अपॉन कॉस ऑफ अल्फा। तो याद करने से तो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। तो दिस फॉर्मूला अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूले को डेवलप करके आप लिख सकते हैं। और किताबों में एक और फॉर्मूला दिया गया है, अगर आप चाहें तो उसे फिर आपको याद रखना पड़ेगा। वो ऐसे भी दिया गया है, mg साइन थीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस थीटा, where mu is tan theta, theta is angle of friction। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप फॉर्मूला याद करने के बजाय आप उसे डेवलप करें तो ज्यादा अच्छा होगा। So that is the minimum force F required to move the body on a horizontal surface। सीखना पड़ेगा फोर्सेस को रिजॉल्व करना सीखना पड़ेगा। 2 बार करके देखना। क्या आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप 2 बार करते हैं किसी चीज को लिखकर? अगर आप 2 बार लिखकर नहीं करते हैं तो आगे आप जानते हैं व्हाट आई वांट टू से, बोलना नहीं चाहिए, अच्छी अच्छी बातें ही बोलना चाहिए। तो आर यू डन विद दिस? तो फिर हम अगली स्लाइड पर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब देखिए, मिनिमम पुशिंग फोर्स F at an angle alpha from the horizontal required to move the body। सपोज करिए कि इसका मास m है,
तो हम F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बॉडी पर। तो देखिए अब इसको रिजॉल्व कैसे करा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो एक काम करिए, आप इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए, फोर्स की लाइन ऑफ एप्लीकेशन को आगे बढ़ाइए। ये फोर्स की लाइन ऑफ एप्लीकेशन आगे बढ़ गई, ठीक है। इसके बाद इसे आगे बढ़ाइए, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा, अल्फा होगा। ये फोर्स हो गया F, ये हो गया F cos अल्फा, अब इसे याद रखना है। और ये हो गया F sin अल्फा। अब फिर से फ्री बॉडी डायग्राम को डिस्कस करेंगे। ये मास m है, हम जानते हैं यहाँ डाउनवर्ड कौन सा फोर्स लगता है, वेट mg, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, और ये फोर्स अभी हम कर चुके हैं F cos अल्फा, यहाँ देखिए डायग्राम को, और नीचे की तरफ लग रहा है हमारा F sin अल्फा। पुशिंग फोर्स है, कितना मिनिमम पुश लगाएं बॉडी पे कि बॉडी मूव कर जाए। तो अब यहाँ पर लगेगा स्टैटिक मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो डेफिनेटली अब हमें सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है। तो बैलेंसिंग द वर्टिकल फोर्सेस, रूल बहुत सिंपल है। बैलेंसिंग, अभी फ्रिक्शन टफ टॉपिक होता है, बैलेंसिंग द वर्टिकल फोर्सेस 2 बार 3 बार करिए। तो देखिए नीचे की तरफ लगने वाले फोर्सेस क्या है, mg और F sin अल्फा। ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या है, n। तो यहाँ n क्या होगा, mg प्लस F sin अल्फा। अब इसे आप चाहो तो याद रख सकते हो। अब आप देखिए पुलिंग में क्या होता है n, ये देखिए हम पुलिंग पर वापस आ गए। पुलिंग में क्या होता है n, देखिए mg माइनस F sin अल्फा, पुल कर रहे हैं हम, खींच रहे हैं। और यहाँ पर क्या होगा, mg प्लस F sin अल्फा। और आप देखिए ऐसा कौन सा हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो बॉडी को आगे ले जा रहा है, F cos अल्फा है। तो F cos अल्फा अगर, और FSM, तो F cos अल्फा की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, FSM के बराबर होनी चाहिए। हम जानते हैं कि अगर F cos अल्फा FSM से छोटा होगा तो बॉडी मूव नहीं करेगी। इसलिए अब इसको करने के लिए, अब हम क्या करेंगे, F cos अल्फा को किसके इक्वेट कर देंगे, FSM के। F cos अल्फा, अब थोड़ा सॉल्व तो करना पड़ेगा। FSM होता है म्यू एन, म्यू एन, तो ये हो गया म्यू mg प्लस F sin अल्फा। तो मिनिमम फोर्स होगा म्यू mg प्लस F sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। और अगर आप इसका बिल्कुल रेडीमेड वर्जन लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, जो किताबों में दिया है, पर इससे क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं होंगे। आप मेथड पे ध्यान दीजिए। जो किताबों में दिया है वो कुछ इस तरह से है, mg sin थीटा अपॉन cos अल्फा प्लस थीटा, थीटा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसे भी याद कर लीजिए। और म्यू को आप क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। तो ये बुक्स में दिया हुआ है, लेकिन मेरा तो ऐसा मानना है कि आपको 2 बातें याद रखनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको याद रखना चाहिए कि n क्या होता है, mg प्लस F sin अल्फा। बाकी काम तो बहुत आसान है और रिजॉल्व करना आना चाहिए। तो रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने रिजॉल्व करने के लिए क्या किया, लाइन ऑफ एप्लीकेशन थी जो फोर्स की जो लाइन ऑफ एप्लीकेशन थी, इसको थोड़ा आगे बढ़ाया और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को भी आगे बढ़ाया। तो अब हमें पता चला ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, अल्फा होगा, वर्टिकली अपोजिट। हम रिजॉल्व कर सकते हैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि F इस लाइन से अल्फा एंगल बनाता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, F cos अल्फा आ गया और नीचे की तरफ आ गया। तो बस आपको ये याद रखना है कि पुलिंग के केस में अब हम इसे थोड़ा अच्छे से रिवाइज करते हैं, है ना। देखिए कुछ जोरदार तरीके से हम इसको रिवाइज करते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए।
अब हम इसे बहुत जोरदार तरीके से रिवाइज करते हैं और देखिए कैसे हमारी तैयारी होती है, कैसे हम चीजों को तैयार करते हैं, ये अब आपको सीखना पड़ेगा, या आपको सीखना पड़ेगा। तो मैं दोनों केसेस को पैरेलल अगली स्लाइड पर ले जा रहा हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे। अब जैसे देखिए यहाँ मैंने एक पार्टीशन कर दिया पेज का F, तो मुझे मालूम है n यहाँ पर क्या है, मैं भूल गया। देखिए बोलना कितना आसान है, म्यू एम जी माइनस एफ साइन अल्फा। n क्या है, एक मिनट, एफ एस एफ याद रखने का मेरे को थोड़ा फायदा होगा। और यहाँ मुझे मालूम है n क्या होगा, एम जी प्लस एफ साइन अल्फा। तो एफ कॉस अल्फा किसके इक्वल होना चाहिए, म्यू एन के इक्वल होना चाहिए। एफ कॉस अल्फा शुड बी म्यू एम जी प्लस एफ साइन अल्फा। 2 बार 3 बार करिए। यहाँ काम की बात तो एक ही थी भाई, ये हम पुल कर रहे हैं और ये हम पुश कर रहे हैं, पुलिंग और पुशिंग। और दोनों केसेस में हम चाहें तो इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं जो हमने पिछली स्लाइड में लिखा था, F इक्वल टू एम जी साइन थीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस थीटा, और F इक्वल टू एम जी साइन थीटा pushing upon cos alpha plus theta, where theta is tan theta is mu. Mu equal to tan theta, theta is the angle of friction. Mu equal to tan theta, mu equal to tan theta. तो देखिए ये हो गई हमारी कंपैरेटिव स्टडी। मैकेनिक्स में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा टफ तो होता जाएगा। तो आप मुझे बताइए, इसमें हमें बहुत क्वेश्चंस करने हैं फ्रिक्शन पे। तो आई एम एंडिंग इट स्टूडेंट्स, आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो पुलिंग अलग केस है और पुशिंग बिल्कुल अलग केस है, इसमें हमें मालूम होना चाहिए। बार बार करेंगे तो बनना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। टेक केयर।